राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत की कथा के साथ में एकादशी के महात्म्य को भी सुनना चाहिए। तो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को 1/4 भी सुन लेते हैं तो उनके ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का करने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा को सुनते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और उनकी पूजा करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में होती है। आइए अब हम उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, विधि विधान से उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम से सुनते हैं और पढ़ते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। उसी के अनुसार आज मैं आपको सुनाता हूँ। अर्जुन ने पूछा था कि हे जनार्दन, उत्पन्ना एकादशी के व्रत का क्या महात्म्य है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है, आप हमें विस्तार से बताइए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातून कर लेना चाहिए, परंतु दशमी तिथि की शाम से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प लेकर नियम के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए और किसी पवित्र नदी, सरोवर, कुआं, तालाब या बावड़ी पर स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी या चंदन का लेप लगाना चाहिए, लेकिन शरीर पर साबुन नहीं लगाना चाहिए और न ही कपड़ों को साबुन से धोना चाहिए। एकादशी के दिन पानी से ही कपड़े धोने चाहिए। चंदन का लेप लगाने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते, वसुंधरे, अधृतापि बराहेण कृष्णे न सतबाहुना, मृति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमा गतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के बाद साफ सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन पापी, चोरी करने वाले, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाले, स्त्री गमन करने वाले, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाले, मंदिर में चोरी करने वालों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। यदि गलती या अनजाने में उनसे बात हो जाए या कोई पाप हो जाए तो इस पाप को धोने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। स्नान करने के बाद, साफ सुंदर वस्त्र पहनने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। सत्कर्म और भक्ति पूर्वक समय बिताना चाहिए। रात्रि को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि में भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। चिड़ी कबूतरों को पानी देना चाहिए और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। एकादशी के व्रत करने वाले को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। पूरी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करने और दर्शन करने जितना फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी यह पुण्य नहीं है। व्यतीत योग में
संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान करने से, कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य मात्र उत्पन्ना एकादशी के दिन उपवास रखने से ही मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मात्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल मात्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह उत्पन्ना एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर भी नहीं है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 10,000 पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्यादान से, 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से मिलता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और भोजन करने वाले को तृप्ति मिलती है। इस दान से, अन्न दान से पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जला रहकर जो मनुष्य व्रत करता है वह आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर पाता है। जो मनुष्य निर्जला रहकर व्रत करता है उसे 24 एकादशियों का व्रत करने जितना फल एक एकादशी में निर्जला रहकर करने से ही मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने पर यज्ञ, दान, तप आदि का फल मिलता है। एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर, अन्न एकादशी के दिन वर्जित है। एकादशी के दिन मसूर की दाल और बैंगन नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। हो सके तो निर्जला रहकर व्रत करें। अगर निर्जला रहकर व्रत संभव नहीं है तो फलाहार करके व्रत करें। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। जब अर्जुन ने ऐसा सुना तो वह बोला कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्यों से भी श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, वह मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। उस मुर दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से नीचे गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना करी कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा करके हमें इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र, अन्य देवता क्षीर सागर जहाँ पर हैं, भगवान विष्णु शेषशय्या पर उस समय शयन कर रहे थे। वे सब वहां पहुंच गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति करी। हे देवताओं के देवता, हे देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से अत्यंत भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक हैं, कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं। जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन, जगत का संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले, शांति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है।
आकाश, पाताल, धरती सब आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सब आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने हमारे लोक पर कब्जा कर लिया है। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है और उसमें इतना बल कहाँ से आया? यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर हम देवताओं को विजयी बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चलने लगे। उस समय मुर दैत्य युद्ध भूमि में देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तभी भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में पहुंच गए। जब दानवों ने भगवान विष्णु को आया देखा तो वे उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को काटकर नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव सदा के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर दैत्य को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। तब भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से मल्ल युद्ध किया, लेकिन वे उस दैत्य को मल्ल युद्ध में भी न जीत सके। तब भगवान विष्णु ने एक अपनी माया रची। भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम की गुफा में चले गए। वह गुफा 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की वह गुफा थी। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन करने के लिए चले गए और शयन करने लगे। हे अर्जुन, मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां पहुंच गया। मुझको शयन करता देखकर वह मुझे मारने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हो गई और उस सुंदर कन्या ने दैत्य के साथ युद्ध किया। वह सुंदर कन्या उस दैत्य से लगातार युद्ध करती रही। समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस मुर दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ भी तोड़ दिया। जब मुर दैत्य ने यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और वह उस सुंदर कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उस सुंदर कन्या ने मुर दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मुर दैत्य की मूर्छा खुली तो उस सुंदर कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुरी में पहुंचा दिया। जब सब दानवों को यह पता लगा कि उनका राजा मारा गया तो वे डर कर पाताल लोक में छिप गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा।
तब सुंदर कन्या भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए आया था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारकर सबका भला किया है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। सुंदर कन्या बोली कि हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई भी मनुष्य मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जावें और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होवे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त होवे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन तथा रात्रि में एक बार भोजन करे तो उसका घर धन धान्य से भर जाए। इस पर भगवान विष्णु उस सुंदर कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में यह संसार की प्रसिद्धि को प्राप्त करके वे मेरे लोक को ही प्राप्त होंगे। हे कन्या, एकादशी के दिन तुम पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी देवी होगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और मरने पर वह मोक्ष को प्राप्त होगा। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से अधिक होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उस स्थान पर ही अंतर्ध्यान हो गए और उत्पन्ना एकादशी देवी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों में, दानों में, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया। पापों को नष्ट करने वाली और सभी सिद्धियों को देने वाली यही एकादशी है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं वे धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी का महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं वे धन्य हैं और उनको इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा को सुनाते हैं विष्णु लोक को जाएंगे और करोड़ों वर्ष तक वहां पर पूजनीय होंगे। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुन लेगा उसके ब्रह्महत्या जैसे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया, जिसे भगवान के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया, प्राणिमात्र को क्या नहीं दे सकता। सुख, समृद्धि, शांति, मोक्ष, वैभव सभी कुछ मात्र इस एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इस तरह आज मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।